हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। गाइस, जैसे कि आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि ये वीडियो विशेष तौर पे इग्नू वाले स्टूडेंट के लिए है, ये एसवेल वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पे दोनों ही स्टूडेंट हैं, एसवेल के भी इग्नू के भी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले कंफर्म कर दिया है ये वीडियो इग्नू के स्टूडेंट के लिए है। तो गाइस, आप लोगों के मन में काफ़ी विचार आते होंगे इस चीज़ को लेके कि मतलब एसवेल की अगर हम बात करें तो उन लोगों के भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ पे भी इनके यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया था। बाकी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन लोगों ने भी कहा था कि यहाँ पे जो है हमारे जो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चों उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। पर लेकिन याद रखिएगा, ये जो है आप इसमें खामखा कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न बना रहे हैं, इससे जो है उस चीज़ को कोई मतलब नहीं है। इग्नू यूनिवर्सिटी जो है इसके अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, वो अलग आती है। अभी तक फ़िलहाल जो है उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, कि किसी को पास किया जाएगा नहीं किया जाएगा, पर लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर भी नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि इस समय जो है ड्यू एसओएल रेगुलर और एनसीवीएफ के बच्चे और साथ साथ ही महाराष्ट्र के बच्चे मुंबई यानी कि यहाँ के जो है जो कॉलेजेस कुछ हैं जो है इनको प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें मुंबई महाराष्ट्र की, ये इसलिए है क्योंकि देखिए ये जो है केंद्र में नहीं आती है, हमारी दिल्ली केंद्र में आती है। इस वजह से ये दोनों अलग अलग सिस्टम यहाँ पे आधारित होते हैं, एक ही सिस्टम लागू यहाँ पे नहीं होगा। और ये वैसे जो हम बात बता रहे हैं महाराष्ट्र के है तो इग्नू स्टूडेंट के लिए ही, पर ये दिल्ली के इग्नू स्टूडेंट के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है केंद्र में नहीं आती, जैसे मैंने बताया आपको। और फिर दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र के जो व्यक्ति हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो काफ़ी कम उसमें है। बाकी दिल्ली के उसमें जो है दिल्ली केंद्र में आती है, इसमें दिल्ली के उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो भी ये डिसीजन लिया जा रहा है ये स्टेट को देख के लिया जा रहा है डिसीजन। जैसे मान लीजिए हम दिल्ली की बात करें तो रेड जोन एरिया में फिलहाल आ रही है, महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी कंडीशन हमें खराबी देखने को मिल रही थी, पर लेकिन ये स्टेट को देख के कोरोना वायरस के हिसाब से देख के तब वो लिए जा रहे हैं अभी तक। लेकिन दिल्ली को उसमें कोई फ़िलहाल तक तो कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। तो जैसे मैंने बताया आपको इग्नू सेंटर में आती है, तो उस वजह से जो है यहाँ पे सिर्फ एचआरडी द्वारा दिया गया जो डिसीजन होगा वो लागू होगा, या फिर जो सरकार है गवर्नमेंट जो जारी करती है उसके ज़रिए से यहाँ पे कुछ चेंज हो सकते हैं। डायरेक्टली ऐसे नहीं हो सकता जैसे कि महाराष्ट्र में यहाँ पे चेंजिंग कर दी गई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, तो इसको बिल्कुल अलग अलग रखिएगा, बिल्कुल भी एक मत कीजिएगा। और हाँ गाइस, जैसे कि मैंने एचडीआर की आपको बताया कि एचडीआर ही वो सब चीज़ कर सकता है। तो देखिए एचडीआर ने वैसे नोटिफिकेशन जारी किया था इस चीज़ के ऊपर, मतलब बोला गया था कि जो स्टूडेंट हैं उनको मतलब प्रमोट कर दिया जाए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को। ठीक है, एक बार को प्रमोट इनको कर भी दिया जाएगा इग्नू के हिसाब से। पर लेकिन जब तक इसमें थोड़ा बहुत इग्नू का भी अपना हाथ होता है, क्योंकि अपने एरिया के हिसाब से जैसे अलग अलग सिस्टम होता है, मैंने आपको ऐसे बताया। पर लेकिन अभी तक जो है भी कुछ पक्का डिसाइड नहीं हो पाया है कि कैसे कैसे मतलब आपको सब कुछ करना होगा। ठीक है, साथ साथ में ही एचडीआर ने वैसे कह दिया है बिल्कुल साफ तौर पे कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट के एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे। ठीक है, यानी कि इनको तो हम बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट के जो जितने भी हैं उनके एग्ज़ाम सिर्फ होंगे ही होंगे। बाकी जो है कुछ इग्नू के ऊपर भी डिपेंड करती है कुछ कंडीशन की, इग्नू रखना चाहता है नहीं रखना चाहता। ठीक है, डायरेक्टली हम वैसे नहीं कर सकते हैं, तो उसको अभी इग्नू डिसाइड कर रहा है इस चीज़ के ऊपर कि उनको मतलब एग्ज़ाम रखने होंगे या फिर नहीं रखने हैं। साथ साथ ही इग्नू प्रमोट करेगा या नहीं करेगा ये सब रूल जो है इग्नू ही बनाएगा। अगर प्रमोट करेगा इग्नू तो किस तरीके से करेगा, किस बेस पे करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें भी जो है इग्नू के हाथ में ही हैं। साथ साथ अगर हम एक बात और बताएं, जैसे केंद्र की जो हम बात कर रहे हैं, केंद्र जो है अभी तक मतलब ऐसा कोई इसमें सिस्टम नहीं करा गया है कि मतलब एग्ज़ाम ना हो। केंद्र जो है डेट शीट वगैरह सब जारी कर रही है। सीबीसीएस के जो भी बच्चे हैं सीबीसीएस सेमेस्टर के, ठीक है, उन लोगों की डेट शीट वैसे जारी कर दी गई है, और वो लगभग जो है आपके 1 जुलाई के आसपास से एग्ज़ाम उसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखा जा रहा है। यानी कि कहने की बात यह है कि सेंटर में दिल्ली आती है, इस वजह से दिल्ली में जो है एग्ज़ाम काफ़ी हद तक होने की संभावना है। तो गाइस, इसमें हम एंड में ये कह सकते हैं कि इग्नू की जो है यहाँ पे दिल्ली की बात की जाए तो सेंटर के अंडर में आती है, तो इस वजह से जितने भी ये बाकी जो महाराष्ट्र वगैरह इन सब की जो नोटिफिकेशन आपको मिल रहे हैं या फिर न्यूज़ मिल रही है, इनके बात पर विश्वास ना करें। जैसे कि अगर हम बात करें लास्ट टाइम दिसंबर में यहाँ पे सीएए का विरोध हो रहा था, तो असम में भी ये चीज़ देखने को मिली थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दंगा फसाद हुआ। तो उस वजह से वहाँ पे इग्नू ने भी अपने एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किए, और बाकी साथ साथ दोबारा भी एग्ज़ाम नहीं करवाए थे। ठीक है, यानी 6 महीने बाद जो अब होते एग्ज़ाम जून जुलाई में, उसमें ही वो बच्चे सारे एग्ज़ाम देते हैं, यानी बच्चों की फीस सीधी सीधी डबल चली गई। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से इसको रखेंगे। तो अभी तक फिलहाल इसके ऊपर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। बाकी इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं, आप जाके इसको नोट पढ़ना होगा आपको तो सब पढ़ सकते हैं, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है उसका भी। ठीक है,
तो इतना ही था वैसे इस वीडियो के अंदर। और कंफ्यूज ना हो, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अभी कोई इग्नू का स्टूडेंट है वो कंफ्यूज ना हो। अभी तक सिर्फ यही नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है, बल्कि नोटिफिकेशन क्या जानकारी प्राप्त हुई है बाकी अदर्स सोर्स से, ठीक है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह मिलता है तो उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जितने भी स्टूडेंट होंगे सबकी जानकारी मिलेगी। जहाँ तक है, और मैं बता रहा हूँ कि इग्नू अपने एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करेगा, ठीक है। बाकी बातों में, फालतू बातों में ना आए, अपनी तैयारी करते रहें। साथ साथ ये भी मेरे सुनने में भी आए थे कि ऐसा भी सुनने में आया कि जून लास्ट तक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक इग्नू अपने एग्ज़ाम चालू कर देगा। पर देखिएगा अगर सही बताया जाए तो जुलाई फर्स्ट तक एग्ज़ाम हो सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल स्टडी छोड़े ना, स्टडी करते रहें, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।